समस्याओं के समाधान को लेकर पुलिस द्वारा लगाया गया शिविर। बड़ी संख्या में केंद्र में पहुंचे लोगों ने समस्याओं के समाधान को ले लगाई गुहार। डीजीपी झारखंड की पहल पर झारखंड पुलिस ने एक नई पहल करते हुए राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत धनबाद में 5 स्थानों पर जन समाधान केंद्र का आयोजन किया, जिसके तहत निरसा पॉलिटेक्निक में शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मानिक बाखला के नेतृत्व में जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ सीओ, बीडीओ, पूरे निरसा चिरकुंडा अंचल के थाना एवं ओपी के प्रभारी एवं डालसा के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया कि झारखंड पुलिस की ओर से ये बेहद अनूठी पहल की जा रही है। राज्य के 24 जिलों में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत धनबाद जिला में 5 स्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम जनों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हर जिले में एक मोबाइल नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी जारी किया गया है, जिसमें लोग किसी भी प्रकार की शिकायतें जैसे कि ड्रग्स संबंधित मामले, महिलाओं से संबंधित अपराध, साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा और ऐसे मामले जिसमें थाने में कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी शिकायतें कर सकते हैं। वे पुलिस से संबंधित किसी भी मामले की शिकायत इन मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। एसडीपी रजत मानिक बाखला ने बताया कि शिकायतकर्ता को जांच पदाधिकारी के नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे अपने मामले के फीडबैक ले सकें। मौके पर विभिन्न स्थानों मसलन चिरकुंडा, निरसा, गल्फाबाड़ी, कुमारडुबी, मैथन, कालू थाना एमपीएल ओपी द्वारा कैंप लगाकर आवेदन लिए जा रहे थे। वहीं कार्यक्रम में देर दोपहर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनने का काम किया। निरसा पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने कहा कि सभी विभाग के लोगों को एक जगह एकत्रित कर समस्या का समाधान किया जा रहा है। इधर शिकायतकर्ता श्री कुंभकार ने बताया कि वो पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं है। पिछले 4 सालों से वो अपनी ज़मीन के मसले को लेकर थाना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। श्री कुंभकार ने बताया कि ज़मीन संबंधित मामला सीओ का होता है, ठीक है, लेकिन उनके घर की महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, जिसका वीडियो एविडेंस उनके पास है। उसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में नहीं हो पा रही है। इस तरह की समस्या आ रही है, पब्लिक का काफी भरोसा देखा जाता है प्रशासन क्या करेंगे। मेन है जन शिकायत समाधान योजना। हमारे डीसी साहब का एक बहुत ही क्वालिटी का सोच विचार है और उसी का नतीजा है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से सीओ साहब, बीडीओ साहब, डालसा के प्रतिनिधि और थाना के जितने भी थानेदार हैं, स्टाफ वगैरह हैं, उन लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया गया है। क्योंकि यहाँ जो भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, उनकी समस्याएं बहुत प्रकार की हैं। कुछ की समस्याएं अपनी जमीन से संबंधित है, कुछ की समस्याएं रोड से संबंधित है, कुछ की समस्याएं अपने केस के डिस्पोजल को लेके हैं, कुछ लोगों की समस्याएं मतलब अलग तरह की है जो कि किसी एक विभाग के थ्रू उसका निष्पादन नहीं हो सकता है। तो उन सब विभागों को एक मंच पे लाने का काम और वहां से ही सारे लोगों का अपना अपना समस्या का समाधान करवाने का कार्य इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत करवाया जा रहा है, जिसमें जी देखिए, पुलिस को प्रतिदिन किसी न किसी समस्याएं से संबंधित बातों का ही सामना करना पड़ता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष जिसका समस्या में जो पीड़ित है वो है और एक है अभियुक्त। 2 ही पक्ष होते हैं। तो एक के लिए पुलिस अच्छी है तो दूसरे के लिए खराब है। ये तो चलता ही रहता है पुलिस का। हाँ, निसंदेह इसका समाधान हो जाए, क्योंकि इसके लिए स्पेशली एक मॉनिटरिंग सेल भी है। इसमें हर समस्याएं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड आज हुई हैं उनका मॉनिटर किया जाएगा कि ये समस्याएं किन किन लोगों की समस्याएं थी, किस विषय से संबंधित थी और उसका निपटारा अब डे बाय डे कहाँ तक हो रहा है। तो ये डे बाय डे इसमें मॉनिटरिंग है। तो इसलिए निसंदेह बात के लिए निश्चिंत रहिए कि यहाँ आने वाली हर एक समस्याएं जो भी है, जिस विभाग से संबंधित है, उसका समाधान उसी स्तर पे किया जाएगा। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम पूरे राज्य में सभी जिलों में किया जा रहा है। तो धनबाद जिले में कुल 5 जगहों पे किया जा रहा है। हमारे अनुमंडल जो है निरसा अनुमंडल क्षेत्र में, सब पुलिस का अनुमंडल क्षेत्र में हम लोग यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज निरसा में जन शिकायत समाधान
दिवस के नाम से आज कार्यक्रम की शुरुआत है, जिसमें माननीय हमारे राज्य के पुलिस मुखिया डीजी सर का स्पष्ट इस संदर्भ में निर्देश था कि जनता और पुलिस के बीच में दूरियां हैं, या तो मिसकम्युनिकेशन है, या तो किसी कारण से लोग अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, तो ये छोटी मोटी जो शिकायतें हैं पुलिस से संबंधित या तो अपने क्षेत्र से संबंधित जो विधि व्यवस्था का मामला है या किसी भी तरह का अन्य मामला है, इससे संबंध में हम लोग ये व्यापक पूरे अनुमंडल क्षेत्र के लिए जन शिकायत समाधान दिवस के रूप में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें सभी शिकायतों का हम लोग जो भी शिकायतें आएगी उसमें संबंधित थाना का मामला हो या तो जो दूसरे विभाग से भी संबंधित है, इसमें भी हम लोग अपने स्तर से जो है मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई करके, तो इसमें माननीय डीजी सर का निर्देश पे डीआईजी सर भी इसमें डीआईजी कोयला क्षेत्र बोकारो सर के द्वारा भी इसमें लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ में हमारे सीनियर एसपी सर का निर्देश जो प्राप्त हुआ था कि किस तरह से प्रोग्राम का आयोजन कराना है और किन किन मामलों को हम लोग को साथ में जागरूकता एक फैलाने के लिए समाज में जो नए कानून अभी आए हैं उनके संबंध में भी जागरूकता थोड़ी देनी है। साथ में जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, और साथ में जो जैसे बूढ़े माँ बाप है उनको भी बेदखल किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, उसके लिए भी जो अलग कानून बनाया है उसके संबंध में, साथ में डायन प्रथा का मामला, या तो सड़क सुरक्षा जागरूकता, साथ में साइबर के भी कुछ अपराध दर्ज हुए हैं उनके संबंध में भी जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो ये एक कार्यक्रम की शुरुआत है और सभी जगहों में इस तरह का कार्यक्रम हर एक मंथ। कई शिकायतें आई हैं जी, मतलब पुलिस जो है सुनवाई नहीं करती है या फिर शिकायतें नहीं लेने का काम करती है, तो उस पर किस तरह का निकल कर सकेंगे? इस पर हम लोग चूंकि मॉनिटरिंग सभी जगह से इसमें हो रही है वरीय स्तर पे भी, तो इसमें शिकायत जो है उनका निराकरण त्वरित हम लोग जितना तुरंत हम लोग तेज गति से दे सके, इसके संबंध में हम लोग काम करने के लिए ही ये आयोजन है। और इसमें सभी थाना और ओपी क्षेत्र में इस कार्यक्रम के लिए अलग रजिस्टर भी, जो जनता का जो शिकायत आया है इसके लिए अलग से एक रजिस्टर खोला गया है। 2 तरह का रजिस्टर खोला गया है, जिसमें एक तो अपने क्षेत्र से जो संबंध नहीं उसको दूसरे क्षेत्र में अगर हस्तांतरित करते हैं तो उसमें उसको दर्शाना होगा, साथ में उस पर क्या कार्रवाई की गई, एफआईआर हुआ या तो जांच का मामला था, जांच करके निष्पादन हुआ, वो हम लोग कार्रवाई उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए वो हो, इसीलिए इसमें निष्पादन की पूर्ण गुंजाइश है और हम लोग पूरी ईमानदारी से इस पर पहल कर रहे हैं। जो कि मेरा एक जमीन का झमेला है, जो कि मेरे दादाजी का जमीन है। इसमें क्या हो रहा है कि मेरा बगल में रहने वाला सागर दास, जयदेव दास, वो जरूरी मतलब जबरदस्ती दावा कर रहा है कि ये जमीन मेरा है, जो कि मैं उसको बाउंड्री करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, और वो हालांकि मुझे भी बाउंड्री करने नहीं दे रहा अपना जगह पे। तो दिक्कत ये हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ नापी करा लीजिए, नापी करा के क्लियर करा लीजिए, जिसका निकलेगा कर लीजिएगा, लेकिन वो बात पे नहीं आ रहा। जबरन मेरा जमीन पे वो बाउंड्री करने की कोशिश कर रहा है। वो दावा कर रहा है 2 डिसमिल 3 डिसमिल हमको जमीन दो। तो आप शिकायत लेके पुलिस थाने पहुंचे थे? शिकायत लेके 2 दिन पहले 8 तारीख को मैं घर पे था नहीं, मैं किसी काम से रांची गया हुआ था, जो कि घर पे मेरा भैया भी नहीं थे, वो भी काम पे गए हुए थे। अचानक से ये लोग मारपीट शुरू कर दिया, ठीक है, जो कि बाउंड्री कर रहे थे। मैं मतलब भाभी लोग जो भी था, लेडीज घर का कोई था नहीं, तो बोलने के लिए गया कि आप बाउंड्री क्यों कर रहे हैं, अभी घर पे कोई है नहीं, आने दीजिए, आप क्लियर करने के बाद कीजिए। तो लोग अचानक से डंडा वगैरह लेके निकल गया, जो टांगी वगैरह होता है, कुल्हाड़ी वगैरह लेके निकल गया, जिसका मेरे पास वीडियो वगैरह है, बनाए थे यही लोग, है मेरे पास वीडियो वगैरह भी है। लेकिन ये सब मैं जब थाना में जाके बोला तो थाने वाले बोल रहे हैं कि नहीं, जो भी है नहीं, आप लोग का जमीन का मसला है, तो इसको जो भी हम देखते हैं कॉम्प्रोमाइज करा देंगे, ठीक करा देंगे, करा देंगे, वो करा देंगे। मेरा बोलने का मतलब हो रहा है जमीन का जो भी मसला है, जमीन को वो अलग है, लेकिन लेडीज के ऊपर हाथ क्यों दिया जा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। पुलिस की कार्रवाई से कितने खुश हैं? पुलिस के कार्रवाई से तो मैं खुश नहीं हूँ। मैं 4 साल से जो चक्कर लगा रहा हूँ, अगर कार्रवाई से मैं खुश होता तो आज तक मेरा क्लियर हो चुका होता, क्योंकि 4 साल कोई छोटा मोटा ही नहीं होता, बहुत कुछ हुआ, पंचायती वगैरह भी हुआ है, मैं हर जगह दौड़ा हूँ, कितना सीओ चेंज हो गया, कितना मतलब पुलिस पदाधिकारी चेंज हो चुके हैं, जो कि मतलब मैं एकदम मतलब सहमत नहीं हूँ। मुझे तो मतलब खुद पे मतलब क्या बोले, शर्म आ रहा है कि मैं निरसा पे रह रहा हूँ, निरसा जगह पे, मतलब निरसा जैसे जगह पे रह रहा हूँ, जो कि इतना मतलब आज के डेट में इतना कुछ कर रहे हैं सबके लिए, मेरे लिए कुछ बेनिफिट नहीं है। जो कि छोटा सा मसला है, सब अगर रह के अगर साथ दे मेरा तो क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ा इशू है नहीं। और बात है कि ऐसा कुछ है भी नहीं कि बहुत अच्छा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या फिर कुछ कि मैं कोई पॉलिटिकल पावर या कुछ भी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कर सकूं बोल के। के आदरणीय वीडियो साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी निरीक्षक, चिरकुंडा अंचल निरीक्षक, पागू सर,
एवं अन्य सभी प्राधिकारीगण, DLSS के प्राधिकारीगण, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि, आमजन जो अपने अपने शिकायत को लेकर आए हैं, एवं हमारे मीडिया बंधु, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर के द्वारा बताया गया कि पूरे समाज में पुलिस की भूमिका के ऊपर बताना है आपको, और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है कि मैं समाज में जो पुलिस की भूमिका है, जो समाज में पुलिस के प्रति जो लोगों की नकारात्मक छवि बनी हुई है, उस बिंदु पर चर्चा नहीं किया जाए। जनरली लोगों का यदि सबसे खराब परसेप्शन किसी विभाग के प्रति बना होता है तो उसमें अग्रणी में पुलिस विभाग के प्रति लोगों का बहुत नकारात्मक रवैया होता है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण, सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पुलिस आपकी समाज का एक हिस्सा है। यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी का भाई, किसी न किसी का चाचा, किसी न किसी के परिवार के कोई रिलेटिव जरूर पुलिस में होंगे। तो जब तक आप पुलिस को अपने समाज का, अपने परिवार का एक हिस्सा नहीं समझेंगे, तब तक हम पुलिस से हम लोग आपसी संबंध बेहतर नहीं कर पाएंगे। पुलिस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सबसे पहले इसके नस में घुसना बहुत जरूरी है। पुलिस जब हमारे समाज से ही आई है तो कहीं न कहीं समाज में उस तरह का निगेटिव ट्रेनिंग मिल रहा है बच्चों को, लोगों को। जैसे मैं गांव का रहने वाला हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। होता है गाय से, उसको हम लोग सेंटर में जाके बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे जिनको पालन चलता है। जनरली लोगों को हमने देखा है समाज में कि वो क्या करते हैं कि गाय के दूध में कम से कम ग्लास में बाल्टी घोल के थोड़ा बहुत पानी जरूर मिला देते हैं। तो समझ लीजिए कि इस समाज में प्रतिदिन भ्रष्टाचार का ट्रेनिंग मिल रहा है, तो समाज से जब लोग बने होंगे तो जरूर उनका निगेटिव छवि रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमें समाज में एकदम रूट लेवल से ट्रेनिंग देना होगा। जो बुरे काम है उस पर ध्यान देना होगा। और एक चीज और ध्यान देना होगा कि समाज में सभी लोग खराब नहीं है। 4-5% लोग, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो पुलिस में हो, डॉक्टर हो, क्या हो, कोई भी प्रोफेशन हो, आप उठाकर रख लीजिए। यदि पुलिस का आप नंबरिंग करेंगे तो बहुत लास्ट में आता है पुलिस। तो हर प्रोफेशन में कुछ लोग खराब है, उसके लिए पूरे प्रोफेशन को यदि बदनाम कर दिया जाए तो उसके लिए भी पुलिस के मन में बहुत असंतोष उत्पन्न होता है कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कभी पुलिस वाले दिन रात जग के काम करते हैं। मैंने तो देखा है लोगों को कि कोई पुलिस वाला सोया हुआ है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई पुलिस वाला सोया हुआ है, कोई गया उसका वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके पीछे की चीज को वो नहीं समझ पाया। हमारे विभाग में पुलिस बल की बहुत कमी है। ज्यादातर लोगों की ड्यूटी जिनकी दिन में लगी होती है उनकी रात में भी लगी होती है। हो सकता है पिछला व्यक्ति 12 घंटे से ड्यूटी कर रहा होता, एक बार झपकी ले लिया हो और आप उस वीडियो को बना के डाल दिए। तो ये चीज भी थोड़ा सा पुलिस से आपको जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ अपनी परेशानी को कि आप इसको समझ सके, आप
ज्यादा कनेक्टेड पुलिस से फील कर सके। दूसरा है, जनरली आप एक और चीज देखेंगे कि पुलिस वालों का पेट निकल जाता है। उसका क्या कारण हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है? जनरली लोग कहता है कि 2 नंबर का माल उठा के पूरा पेट निकाल दिया है। वो कारण नहीं है। कारण यह है कि पुलिस में कोई गारंटी नहीं है कि आपकी क्या ड्यूटी लगेगी, अभी 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा। अभी आप खाना खाए हैं तो अगले 10 घंटे 15 घंटे नसीब होगा कि नहीं होगा, कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, कहाँ क्या घटना घट जाएगी। तो इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं कि 4 रोटी के लिए 6 रोटी चाप देते हैं, तो उसमें 8 भी चाप देगा। उसी चक्कर में जो है लाइफ स्टाइल के चलते इस तरह से होगा। दूसरा, एक पुलिस पे बहुत बड़ा आरोप लगता है कि पुलिस जो है अच्छे से व्यवहार नहीं करती। उसका एक कारण बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ दोनों तरह के लोग आते हैं। एक तो वैसे लोग आते हैं जिनका शोषण हुआ है, और एक वैसे लोग आते हैं जिन्होंने शोषण किया है। हमारे यहाँ मान लीजिए कि पूरे दिन में 10 आवेदन प्राप्त होता है। खालसा के प्रतिनिधि और निशा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकारीगण और हमारे प्रखंड के प्रमुख महोदय और इस सभा में उपस्थित प्रेस और मीडिया के बंधुगण तथा सामाजिक जनता एवं जनप्रतिनिधिगण, आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार है। आज हम लोग यहाँ पर पुलिस और समाज और प्रशासन तीनों के बीच में जो कड़ी है उसको समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और समाज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोग उसके निराकरण कैसे हो, इसके बारे में विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस जो कानूनी पहलू है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में मुझे आज सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम लोग के परिवार में, सभी के परिवार में माता पिता होते हैं और उनकी देखभाल की गारंटी हमारी होती है। हमें उनका भरण पोषण करना चाहिए, लेकिन समाज में ऐसे बहुत मामले सामने आते हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं, उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, उनका जो संपत्ति है उनको भी छीन लेते हैं। तो ऐसे में सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है कि आप उनका हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपके माता पिता हैं या आपके नाते रिश्तेदार हैं और समाज के वरिष्ठ जन हैं तो आप उनका सुरक्षा करेंगे। वो 3 समय पर होता है, जैसे कि कोई गिफ्ट हो गया, कोई चीज उपहार के अगर हो गया तो वो 3 जगह पर होता है। पहले शादी से पूर्व, शादी के अवसर पर और शादी के बाद। तो हम देखते हैं कि आए दिन जो है हमारे समाज में दहेज संबंधी मैक्सिमम जो घटनाएं होते हैं, महिला जो हिंसा से पीड़ित होती हैं वो दहेज से होते हैं। तो हम सबों का जो है, हमारे समाज में जो है सबों का बेटा बेटी है, ठीक है। वो मतलब किसी में हो सकता है बेटी ना हो, लेकिन ये कानून आई, सरकार लाई जब लोग बात नहीं मान रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के घर में बेटा भी है बेटी भी है।
तो ये दोनों का समस्या हो सकता है कि आप बेटा में दहेज ले लें, लेकिन आपको बेटी में जो है दहेज देना भी पड़ेगा। बेटी में जो है आपको दहेज देना भी होगा। तो हम क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं कि ना हम दहेज लेंगे ना देंगे, और अगर हम चाहें तो इस जो समाज जो इस दहेज नामक जो चीज से जो है जूझ रहा है, इसको हम लोग तुरंत दूर कर सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, तो हमारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम दहेज लें। मेरा ये मकसद होना चाहिए कि मेरे घर में जो बहू आए वो क्वालिफाइड हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छी संस्कारी हो। उस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए। लेकिन समाज में जो है इस टाइप के लोगों का अभाव होता है। इसके लिए सरकार ने जो है डॉरी एक्ट 1961 बनाया है। तो इसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई है। इसमें 5 साल तक सजा हो सकता है। अगर कोई डॉरी एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल तक सजा होती है। तो आप लोग इस टाइप का इशू न लाएं, समाज में जागरूकता फैलाएं कि ना हम दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। तो ये एक्ट कोई से समाधान नहीं हो पा रहा था। जैसे समस्याओं का पाया गया कि हर जिला पे, हर प्रखंड स्तर पे ये कार्यक्रम मतलब किया जाए, जिससे मतलब पब्लिक का मतलब शिकायत पर त्वरित गति से निपटारा किया जाए।